साथियों नमस्कार। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के नई दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया गया और उसमें हजारों की तादाद में जन सैलाब इकट्ठा हुआ और मांग कर रहा था कि एनपीएस यूपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। दोस्तों, इस महारैली में संबोधित करते हुए अलग अलग फेडरेशन के लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। दोस्तों, खबरों के मुताबिक कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिनको सुनना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई कह रहा है कि एनपीएस यूपीएस के नाम से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार चाहे तो एनपीएस यूपीएस का नाम बदल के मोदी पेंशन स्कीम कर दे, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्रमुख मांगे हैं, उन प्रमुख मांगों को सरकार स्वीकार कर ले और पुरानी पेंशन की बहाली उनके लिए कर दे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अमर उजाला की रिपोर्ट क्या कहती है। पुरानी पेंशन पर कर्मियों की दहाड़, अंशदान भी जीपीएफ की तरह ब्याज सहित वापस मिले, ओपीएस भी दे सरकार। जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, तेलंगाना व दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के कई विभाग के कर्मचारी इस रैली में शामिल हुए। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन देश भर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नाम से आंदोलन चला रहा है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा, देश भर के लाखों कर्मचारियों को यकीन है यह मामला भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हल होगा। दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस मिशन को लेकर के चल रहे हैं पुरानी पेंशन की बहाली के मामले को। उनका मानना है कि सरकार इसको पूर्ण रूपेण जरूर करेगी। मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार इस महत्वपूर्ण विषय को भी हल कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के, ये जो आंदोलन चल रहा है ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। ये भीड़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में नहीं आई है, ना ही भाजपा के और ना ही कांग्रेस के। ये भारत सरकार से मांग कर रही है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। अमर उजाला के मुताबिक फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल ने कहा, जब भारत सरकार सेवा काल में डेथ या डिसेबिलिटी के केस में एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन के विकल्प को चुनने का प्रावधान कर सकती है तो उसी विकल्प का प्रावधान सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर क्यों नहीं दे सकती। इस प्रावधान से कर्मचारियों को उनका अंशदान भी जीपीएफ की तरह ब्याज सहित वापस मिल जाएगा और पुरानी पेंशन भी। साथ ही नौकरी के दरमियान किया गया सरकारी अंशदान भी ब्याज सहित सरकार के पास ही वापस चला जाएगा। पहली मांग है कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा और दूसरी जो 25 साल के बाद 50% गारंटीकृत पेंशन है उसे 20 साल की सेवा के बाद लागू किया जाए और डियरनेस अलाउंस के साथ उन्हें भुगतान किया जाए। यानी 20 साल की सर्विस खत्म होते ही 50% गारंटीकृत पेंशन महंगाई भत्ते या महंगाई राहत के साथ उनको मिले। रैली में फेडरेशन के समस्त कर्मचारियों की तरफ से दो मांगे प्रमुखता से उठाई गई हैं। पहली, कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा और दूसरी 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष की सेवा पर ही महंगाई भत्ते के साथ अंतिम वेतन का 50% के रूप में पेंशन की गारंटी। उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक फैसला लेने वाले व्यक्ति हैं। कर्मचारियों को भी केवल नाम से कोई लेना देना नहीं है। सरकार चाहे तो ये दो मांगे पूरी करके एनपीएस या यूपीएस का भी नाम बदलकर मोदी पेंशन स्कीम रख दे तो हम 1 लाख लोगों के साथ प्रधानमंत्री का धन्यवाद और स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर जो संगठन है उनका मानना है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि स्कीम का नाम क्या है। सरकार इन मांगों को पूरा कर दे और उसके बाद ये जो एनपीएस और यूपीएस है इसका नाम बदल करके मोदी पेंशन स्कीम रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको प्रमुखता से जो दो मांगे हैं वो सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल जाए। वो मांग पहली क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन अंशदान कट रहा है कर्मचारियों का उस पर जीपीएफ की सुविधा मिले, यानी रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ
का पूरा जीपीएफ का पूरा भुगतान ब्याज के साथ किया जाता है, वैसे ही अंशदान का भी भुगतान यानी कंट्रीब्यूशन जो 10% सैलरी का हो रहा है उसका भी भुगतान जीपीएफ की तरह ब्याज के साथ किया जाए। और दूसरा 50% गारंटीकृत पेंशन 20 साल की सेवा के बाद, और साथ में जो डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ सरकार समय समय पर लागू करती है उसका भी लाभ पेंशन पे, बेसिक पेंशन पर मिले। तो दोस्तों अब देखना यह है कि इस महारैली का असर केंद्र सरकार पर कितना होता है और सरकार का अगला जो फैसला है वो क्या होता है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।